स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी है नीलकंठपुर के रहने वाले 24 साल के एक आम से नौजवान अर्जुन की। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक सेट रूटीन पर चल रही थी। सुबह उठना, किराने की दुकान जाना और अपने माता पिता की देखभाल करना, बिल्कुल नॉर्मल, राइट? लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि उसकी ये सरल सी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है और उसके सामने आकर खड़ा होता है पूरे 100 साल पुराना एक खौफनाक रहस्य। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस गहरे दार्शनिक सवाल पर गौर करते हैं जो इस पूरे रहस्य की असल बुनियाद है। हम अक्सर मानते हैं कि इंसान मरा और बात वहीं खत्म, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे अधूरे वादे, हमारे उलझे हुए रिश्ते और कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमारा पीछा करते हैं? अर्जुन की जिंदगी में जो तूफान आने वाला था, वो दरअसल इसी सवाल का एक बहुत ही खौफनाक और जीता जागता जवाब था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अनसुलझे सपनों का रहस्य। अब पिछले 6 महीनों से अर्जुन के साथ जो हो रहा था वो किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी है। उसे हर रात बिना रुके एक ही डरावना सपना आ रहा था। सपने में वो खुद को 1923 के दौर में देखता है, जहां एक धुंधले चेहरे वाली लड़की बुरी तरह रो रही है। उसकी दर्दनाक चीखें, तुमने वादा तोड़ा, तुम हर जन्म में मुझे ढूंढोगे लेकिन कभी पा नहीं सकोगे, अर्जुन को हर रात पसीने से तरबतर कर देती थीं। ये कोई नॉर्मल बुरा सपना बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी बहुत गहरी वेदना का सीधा सीधा इशारा था। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक बुरे सपने से आगे बढ़कर एक खौफनाक अलौकिक खोज में बदल जाता है। होता यूं है कि एक दिन अर्जुन की दुकान पर एक अनजान बूढ़ी औरत आती है। वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और सीधे उसके पिछले जन्म के पापों के बारे में बात करने लगती है। सोचिए कितना अजीब है ना? वो औरत उसे राजगढ़ के एक पुराने शिव मंदिर जाने को कहती है। इसके बाद अर्जुन सीधा पहुंचता है गांव के सबसे ज्ञानी 95 साल के पंडित महेश्वर शर्मा जी के पास, और यहीं से शुरू होती है अमावस्या की उस खौफनाक रात की तैयारी। अब हम आते हैं भाग 2 पर, अतीत का कर्ज। यहां सबसे जरूरी है इस ऋण यानी कर्मों के कर्ज वाले सिद्धांत को समझना। जब पंडित महेश्वर शर्मा ने अर्जुन की जन्म कुंडली देखी तो राहु और केतु की स्थिति देखकर वे सब समझ गए। उन्होंने समझाया कि देखिए, जब हम किसी को बहुत गहरा दुख देते हैं या कोई ऐसा वादा तोड़ते हैं जिससे किसी की भावनाएं गहराई से जुड़ी हों, तो वह एक कर्म ऋण बन जाता है। हमारी यादें भले ही मिट जाएं, लेकिन आत्मा पर लगी वह चोट अगले जन्म तक पीछा करती है और वह अतृप्त आत्मा अपना कर्ज वसूलने के लिए वापस जरूर आती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए पंडित जी ने बिल्कुल सटीक कदम बताए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसे सच का सामना करने के लिए अमावस्या की आधी रात को राजगढ़ के उसी खंडर मंदिर में जाना होगा। लेकिन आत्माएं बहुत गुस्से में हो सकती हैं, इसलिए अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अर्जुन को एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा कि बिना रुके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। सच कहूं तो ये एक बेहद खतरनाक रात की तैयारी थी। कहानी अब मुड़ती है भाग 3 की तरफ, कमला की अधूरी कहानी। तो चलिए वापस चलते हैं सन 1923 में, जहां एक बहुत ही दुखद घटनाओं की शुरुआत हुई थी। एक गरीब किसान की बेटी थी कमला और एक क्रूर जमींदार का बेटा था रुद्र। दोनों के बीच प्यार पनपता है और वे साथ भागने की योजना बनाते हैं। लेकिन रुद्र के पिता महेंद्र सिंह को इसकी भनक लग जाती है। वो जबरदस्ती रुद्र की शादी एक अमीर लड़की मालविका से करवा देते हैं और इस पूरी कहानी का दुखद अंत होता है उसी शिव मंदिर में, जहां कमला की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जरा कमला के नजरिए से सोचिए, उसका भावनात्मक बोझ झकझोर कर रख देने वाला है। उसने अपनी आंखों से रुद्र को किसी और से शादी करते देखा था। उसे लगा कि रुद्र ने दौलत और परिवार के लिए उसे धोखा दे दिया। बस इसी भयंकर क्रोध और विश्वासघात की भावना के साथ उसने मरते दम तक रुद्र को श्राप दिया। और जानते हैं, यही वो एक गलतफहमी थी जिसने कमला की आत्मा को पूरे 100 सालों तक उसी खंडर मंदिर में कैद रखा। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 4 की, सच्चाई का आईना। यहां जो सच सामने आता है वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कमला ने जो सच देखा और बंद दरवाजों के पीछे जो असलियत थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कमला को लगा था कि रुद्र कायर था, लेकिन परम सत्य क्या था? असल सच्चाई ये थी कि रुद्र ने कमला की जान बचाने के लिए अपने प्यार और अपनी आजादी दोनों की बलि चढ़ा दी थी। मंदिर में जब 100 साल पुराने साधु बाबा ने दीवार पर अतीत के दृश्य दिखाए तो सब कुछ साफ हो गया।
रुद्र ने शादी से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके पिता ने कमला को जान से मारने की धमकी दे डाली। आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के मंडप में रुद्र को उसके कपड़ों के अंदर रस्सियों से बांधकर रखा गया था। बाद में मालविका की मदद से वो कमला को बचाने के लिए भागा जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे ज्यादा रुला देने वाली बात, कमला की मौत के तुरंत बाद रुद्र ने भी जहर पीकर अपनी जान दे दी थी। उसने कभी किसी भी कीमत पर कमला को धोखा नहीं दिया था। साधु बाबा की इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। ये एक वाक्य ना इस पूरे विश्लेषण का असली निचोड़ है। एक छोटी सी गलतफहमी, सच्चाई का सिर्फ आधा हिस्सा, कैसे किसी आत्मा को 100 सालों के भयानक संताप में धकेल सकता है, ये उसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। अक्सर हम इंसानों की भी यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है, हम बिना पूरा सच जाने ही फैसले सुना देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम भाग यानी भाग 5 पर, कर्मों का अंतिम न्याय। इस जन्म के किरदारों की सच्चाई सच में दिमाग घुमा देने वाली है। अर्जुन कोई और नहीं बल्कि रुद्र का ही पुनर्जन्म है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि कमला की आत्मा का जो पवित्र हिस्सा था, वो अब मीरा नाम की एक नई लड़की के रूप में जन्म ले चुका है। और वो अहंकारी पिता महेंद्र सिंह, वो इस जन्म में अर्जुन के पिता राम सिंह के रूप में वापस आ चुका है। यानी इतिहास ने खुद को दोहराने के लिए पूरी बिसात फिर से बिछा दी है। लेकिन इस बार कहानी का अंत अलग होता है। आखिरकार वो 100 साल पुराना कर्म ऋण चुकता होता है। कमला की भटकती आत्मा अपने पुनर्जन्म यानी मीरा में विलीन हो जाती है और उसे परम शांति मिलती है। अर्जुन इस बार अपने पिता के अहंकार के सामने बिल्कुल नहीं झुकता। वो उन्हें उनके पिछले जन्म के पापों का आईना दिखाता है। राम सिंह का अहंकार टूटता है, उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास होता है और अंत में अर्जुन और मीरा उसी मंदिर में शादी करते हैं जिससे 1 सदी पुराना वो श्राप और कर्ज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे आज के जीवन की पृष्ठभूमि में कर्मों की कौन सी अदृश्य गूंज काम कर रही हैं। शायद कुछ अनकहे सच आज भी मुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं, है ना? हमेशा याद रखिए कि वादे और भावनाएं समय और मौत की सीमाओं को भी पार कर जाती हैं। इस कहानी की गहराई में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।